हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। अब बताइए कि ये मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? दो। दोनों का कलर क्या है? रेड का मतलब क्या है? डेंजर। ब्लू का मतलब क्या है? और ग्रीन भी रहता है। तो 3 तरह का आइडेंटिफिकेशन आपके लाइफ में रहना चाहिए। उसी तरह से आपके कस्टमर भी वही काम करते हैं, आपके साथ भी वही होता है। आप देखिए, अपने जितने भी आप जैसे आप बिजनेस करते हो, बिजनेस लोग बोलते हैं कि बिजनेस आ नहीं रहा है, हमारा सैलरी बढ़ नहीं रहा है, हमारा जो बिजनेस डे बाय डे इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। तो आपका बिजनेस डिक्रीज होने का रीजन क्या है? आपका सेल कम होने का रीजन क्या है? चलो एक एक जन से पूछेंगे कि चलो आपका बिजनेस कम होने का रीजन क्या बोल सकते हैं? बोलो। आपका सेल कम क्यों हो रहा है? ऑर्डर नहीं आने से। चलो आप बोलो मैडम, सीजन। आपका बिजनेस कम क्यों हो रहा है? आप बोलो। सीजनल प्रॉब्लम। सीजन। आप बोलो। प्राइस इशू। और अर्जेंट। प्राइस इशू। देखिए, प्राइस इशू कैसे बोल सकते हैं? आप जिसे इतना कम में दे रहे हैं, लेकिन आपसे ही लेकर के चेन्नई वाला उस ट्रांसपोर्ट के साथ तो बेच दे रहा, तो प्राइस इशू नहीं बोल सकते। कस्टमर जो है, कस्टमर कभी भी प्राइस को नहीं देखता है आज के डेट में, चाहे पहले भी। अब एक चीज बताइए, आप अगर कस्टमर रहेंगे, आप कस्टमर रहेंगे तो आप जैसे कि आपको मैं मार्कर बेचूंगा तो आप इसके बारे में क्या क्या जानना चाहोगे, तभी तो आप इसको खरीदोगे। इसका एडवांटेज क्या है, ये कितने बार, एक बार पेन लिखेंगे तो कितने बार इसको हम यूज कर सकते, कितने बार ब्लैक बोर्ड पर चलेगा, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका सेल्फ लाइफ क्या है, कितने दिन चलेगा, ये जानना चाहोगे ना। आप ही कुछ खरीदना चाहते हो तो उस एक चीज खरीदने के लिए कितना मतलब आप एनालिसिस करते, कितना क्वेश्चन करते हो ना। हर क्वेश्चन पे अगर सेल्स जो है मैन खरा उतरता है तभी तो आप उसको परचेज करते हो। जितना आपका क्वेश्चन रहता है, जैसे अगर मोबाइल लेते हो तो जितने तरह का आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है और उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के आपको बता देता है, तो आप क्या करते हो, वो मोबाइल लेने के लिए तैयार हो जाते हो। और जितना आप क्वेश्चन करते हो उससे भी कम वो बताता है तो आप बोलते हैं ये ठीक नहीं है सर। चलो बस हो गया। देखिए, आप कोई जाता है सोना चांदी खरीदने के लिए तो सोना बेच देता है दुकान वाला, अब देखा होगा ना। जाता है कस्टमर मूड में चांदी खरीदूंगा, लेकिन सोना लेके आ जाता है। क्या उसके सेल्स मैन के ऊपर आप कैसे बोल सकते हैं? प्राइस की वजह से कस्टमर चले जाते हैं। आप गए थे क्या लेने के लिए? चांदी। लेकर के क्या आ गए? सोना, और भी 2 रुपया ज्यादा लगा के आ गए। देखिए, सबसे आपका बिजनेस का ड्रॉप पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या होता है कि आपका जो है बैड कम्युनिकेशन, लिख लीजिए, बैड कम्युनिकेशन। आपका बिजनेस का सबसे ड्रॉप पॉइंट क्या होता है कि कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना, वो कॉल कर रहा, लेकिन आप कॉल को इग्नोर कर रहे हैं, लिफ्ट नहीं कर रहे, ठीक है, होता है ना। कस्टमर आपको ऑर्डर दे दिया तो आप क्या करते हैं? बैड कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो है, अब देखिए, कम्युनिकेशन जो है
ध्यान देना। बैड कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? अब देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3, लेकिन बीच में आप हो, कौन है आप? कौन हो? ये मार्केटिंग या बोले सेल्स है। यहाँ पर क्या फीडर है और यहाँ पर क्या है, कस्टमर है। ठीक है ना, ध्यान देना। आपका बैड कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फीडर है और एक कस्टमर है, कस्टमर आपको क्या करता है, कॉल करता है। ठीक है, क्या करता है, आपको कॉल करता है। आप किसको कॉल करते हैं? इधर से, हाँ ठीक है ना। अब आपको जो है एक कस्टमर को फीडबैक देना है, लेकिन इधर से फीडबैक ही नहीं आ रहा है। आज समझ में, ये जो फीडर है, जहाँ से आपको मटेरियल लेना है, अच्छा आपका कंपनी हो चाहे किसी से लेके दे रहे हो, ये फीडर है। आप इसको बार बार फोन कर रहे हो, बार बार इसको फोन कर रहे हो, लेकिन ये आपको कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। आगे समझ में। अब ये तो कस्टमर बार बार आपको फोन कर रहा है, आप बार बार फोन कर रहा, अब आपने एक बार रिप्लाई दिया, फिर ये फोन किया, रिप्लाई नहीं दिया। आगे समझ में, ये बैड कम्युनिकेशन हो गया। ये आपको बार बार फोन कर रहा, लेकिन एक ही बार रिप्लाई देके चुपचाप बैठ गए। उसका मटेरियल का स्टेटस नहीं बता रहे, कब तक दोगे, क्या करोगे। आप भी मजबूर हो, क्योंकि आपका जो फीडिंग ये नहीं दे पा रहा है। कौन? कंपनी वाला नहीं दे रहा, आपका प्रोडक्शन वाला नहीं दे रहा, आपका ऑपरेटर नहीं दे रहा, आपका इंजीनियर नहीं दे रहा, आपका जैसे लेने वो नहीं दे रहा, तो आप क्या कर रहे हो? इसको फीडिंग नहीं दे रहे हो कस्टमर को, तो आपका बैड कम्युनिकेशन हो गया। क्या हो गया? बैड कम्युनिकेशन। और ये जो बैड कम्युनिकेशन है, आपके बिजनेस को डे बाय डे क्या करता है, ड्राउन कर देगा। क्योंकि एक बार तो आपके पास, देखिए आपके कोई दुकान पर जाते हो कुछ लेने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं किया, आप घर पे एक बार तो दे दिया, एक सामान दे दिया, दूसरे तो सामान के लिए आप घंटों उसके पास इंतजार कर रहे हो, रुको जी दे रहा हो, रुको जी दे रहा हो, तो आप जो फिर क्या उस दुकान पर जाना पसंद करोगे? बात समझ में आ गया? मतलब आपको वेटिंग इतना करा दिया कि क्या आपके पास और कोई काम नहीं है। बात समझ में आया? उसी तरह से इसने जो है वेटिंग इतना आपको करा दिया, ये कस्टमर पूरी तरह से आपसे नाराज हो गया। दोबारा आप कस्टमर लिस्ट में इसको ऐड करते हो, इसको कॉल करते हो तो फोन नहीं उठाएगा, ऊपर से गालियां देगा कि तुमको लास्ट टाइम में ऑर्डर दिया था, मेरे को इतना परेशान कर दिया, तुम्हारा फीडबैक अच्छा नहीं रहा। तो क्या लगता है आपका बिजनेस ड्रॉप नहीं होगा? ये रीजन है। तो आपको फीडर को, अच्छा फीडर को देखना चाहिए कि जो आपको, देखिए आज आपके डेट में आपके पास रबर हॉच का कितना ऑर्डर है? आप कितना दिन बोलते हैं? 7 डेज। कौन ऐसा जो है 7 डेज में बना के दिया आपको? टेल मी, कोई ऐसा मिला जो आपको 7 डेज में बना के दिया? बताओ, क्या कोई ऐसा कस्टमर है जो आपको फिर से रिपीट ऑर्डर दिया? जरा लिस्ट देखो अपने कस्टमर का, होज पाइप का, जो आया एक बार आपके पास दोबारा नहीं आया, वही था रीजन कि आपका बिजनेस ड्रॉप हो गया, बैड कम्युनिकेशन हो गया। दिया भी तो गलत दिया, दिया भी तो किसी को फ्लैश डायमेंशन गलत दे दिया, दिया भी तो किसी को माल में प्रॉब्लम आ गया। बात समझ में? क्योंकि फीडर जो था सही नहीं था। आप मार्केटिंग में छलांग लगाते रहेंगे ऊपर नीचे, लेकिन आपको कुछ अंधेरे में ही छलांग लगाते रह गए, क्योंकि आपका कस्टमर फिर आया नहीं। इसके कितने कॉल आया, लेकिन आपकी इसके वजह से आपका बिजनेस चौपट हो गया, क्योंकि आपका बैड कम्युनिकेशन था। आगे समझ में? और दूसरा रीजन क्या है कि
दूसरा रीजन बताओ कि दूसरा रीजन क्या है कि आपका बिजनेस ड्रॉप हो रहा है। दूसरा रीजन क्या है, आपको बिजनेस नहीं जा रहा, बताओ जल्दी बोलो। सीजन वाइज हाँ बोलो। प्राइस इशू, स्टॉक इशू, रेडी स्टॉक नहीं। देखिए सीजन जो है, सीजन में जो सीजन जो होता है टेम्पररी होता है, ठीक है ना। आपका सीजन जो होता है टेम्पररी होता है, मतलब कि रेनी सीजन जो है टेम्पररी है, और सीजन के हिसाब से भी आपका प्रोडक्ट भी रहता है ना। जैसे सीजन के हिसाब से आपको खाने पीने की चीजें मिलती है। जैसे समर सीजन आता है तो वाटरमेलन मिलता है, जितना भी आपके वाटर लेवल के बॉडी में जितना इंक्रीज करने का जो फूड्स, उसी सीजन वाइज भी आपका प्रोडक्ट भी सेल होता है। जिससे सीजन वाइज में आपका टारपलिन सीट हो गया, एलडीपी सीट हो गया, ये सब रेनी सीजन में ज्यादा बिकेगा। तो कहीं ना कहीं हम सीजन को गलत नहीं बोल सके। हमारा जो है वीकनेस क्या है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, सोर्स नहीं है, हम उसको तो हम इसलिए हमारे ऊपर सीजन बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। सीजन का इफेक्ट हम नहीं बोल सकते कि हमारा बिजनेस, क्योंकि हमारा वीकनेस है कि जो ये सीजन में बिकने वाला प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट के बारे में हमको नॉलेज नहीं, उसका सोर्स नहीं मिल रहा बराबर बेचने का, खरीदने का, ठीक है। तो ये सीजन जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमको लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, और हमको सोर्स तक पहुंच नहीं पा रहे जो बेचना चाहिए। एलडीपी सीट का इंक्वायरी तो आता है मगर रेट सही नहीं मिलता है, बेच नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो आपका फीडर के वजह से आप जो है गलत वे में चले जा रहे हैं, सीजन आपको मार खा जा रहा है, सामने वाला दे नहीं पा रहे थे, आप कैसे देते। अब तीसरा क्या है रीजन, आपका बिजनेस कब बोलेगा, क्या है तीसरा, तीसरा रीजन यह है कि हम जो है ना अपने कंफर्टेबल जोन में बैठ गए हैं। मतलब हम अपने आप को बहुत आराम जिंदगी के जीने की सोच रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कोशिश करें कि आप जिस रॉ मटेरियल जिससे लेते हैं उसी के ऊपर डिपेंड बैठे हुए, वही देगा तो काम करेंगे। हमको वही सप्लायर हमको ये मटेरियल देगा, ये प्रोडक्ट देगा तो हम बेचेंगे, ठीक है ना। तो आपका तीसरा जो बिजनेस का सबसे जरिया है कि आपका ड्रॉप हो रहा है, तो आप पूरी तरह से कंफर्टेबल जोन में बैठे हो, ठीक है। तो आपको और भी सोर्स डे बाय डे ढूंढना चाहिए, सप्लायर का सोर्स ढूंढना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है, और भी प्रोडक्ट का आपको सर्च करना चाहिए, और भी सप्लायर को देखना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि आप एक ही प्रोडक्ट पर बैठे हो, यही आएगा तो बेचेंगे, वाटर स्टॉक पर बेचेंगे तो बेचेंगे, सलारी हो जी बेचेंगे, बाकी प्रोडक्ट आप ध्यान नहीं देते हो, बात समझ लो। तो हमारा क्या है कि हम दूसरा सोर्स की तलाश नहीं कर रहे हैं, कंफर्टेबल जॉब में बैठे हैं। चलो तीन रीजन हो गया। और कोई चौथा रीजन बताओ कि आपका बिजनेस डे बाय डे कौन क्यों करा। आप पिछले महीने में इतना सेल किए थे, आज इतना सेल कर रहे, फिर डे बाय डे आपका बिजनेस ड्रॉप हो रहा। 3 रीजन हो गया। चौथा रीजन बताओ, चौथा रीजन बताओ। प्रॉपर फॉलो। हाँ, प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा। देखिए जैसे आपका प्रॉपर जो फॉलो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। लेट्स गो, फॉलो भी बात तो चल रहा है, लेकिन आप पता चला कि पीछे नहीं आ रहे। हाँ ठीक है ना। अब एक आदमी यहाँ पर चल रहा है, दूसरा भी इसके पीछे जा रहा है, तीसरा भी इसके पीछे जा रहा है, तब एक यूनिटी बनता ना। हाँ, अब एक चलते गया पीछे, बाकी पैर खींच रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे सामने आगे वाले को, तो इसलिए वो भी नर्वस हो गया और पीछे, ठीक है ना।
तो फॉलो होना चाहिए, मतलब यूनिटी बनना चाहिए। तो फॉलो का मतलब ये होता है कि आप क्या जिस कस्टमर को 3 महीने पहले किसी को कुछ बेचे थे, क्या उसको कॉल किया आपने? कितने लोग कॉल किया? 3 महीना पहले किसी को बेचे थे, कुछ प्रोडक्ट सेल किए थे, क्या उसको कॉल करें? अगर कर रहे हैं तो अच्छा है। तो आपको देखिए याद रखना चाहिए कि आप लिख डालिए, एक लिस्ट बना लीजिए अपना कस्टमर का, उसमें जिसका 90 दिन हुआ उसको कॉल कर डालिए। हर 90 दिन के बाद 30 दिन तीसरे महीने में उसको कॉल करिए, सर आपका ऑर्डर नहीं आ रहा, हम डेली आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, मगर आज 3 महीना हो गया सर, लेकिन आपसे बात नहीं हुआ, कुछ ऑर्डर नहीं आ रहा। तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं कस्टमर से। कोटेशन तो दे दिया, हो सकता है बहुत लोग ऐसे कोटेशन लेते हैं जो उनको 3 महीना के बाद जरूरत पड़ती है, 6 महीना के बाद जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम में जो पहले उसको फॉलो करेगा उसको ऑटोमेटिक जो है आप ऑर्डर दे देगा। अगर आपने कोटेशन तो दे दिया लेकिन फॉलो ही नहीं किया उसको, ठीक है ना? तो ये आपका एक बैलेंस पॉइंट हो गया। अब क्या 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट क्या है कि आपका बिजनेस जो है, आप पैसा कमाना चाह रहे हैं कि कमा नहीं पा रहे हैं, बताइए। 5वां पॉइंट है कि डिस्ट्रक्शन आपके लाइफ में रहता है। डिस्ट्रक्शन मतलब आपके लाइफ में डिस्ट्रक्शन ज्यादा है। आप ऑफिस में आते हो, आपको डिस्ट्रक्शन ज्यादा आपकी वजह से, चाहे हमारे भी लाइफ में डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने से हम ज्यादा बिजनेस नहीं कर पा रहे। इंसान को लाइफ में क्या चाहिए? पैसे चाहिए और हेल्थ चाहिए, 2 चीज चाहिए, वेल्थ एंड हेल्थ चाहिए। क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए ना। क्या चाहिए? वेल्थ एंड हेल्थ। धन चाहिए और हेल्थ चाहिए। तो आप ये दोनों में क्या बराबर मैनेज कर रहे हो, बैलेंस बना के चल रहे हो? अगर दोनों में अगर बैलेंस बना के चल रहे हो तो आपका बिजनेस कभी भी ड्रॉप नहीं हो सकता है। आप देखिए हेल्थ पर नहीं ध्यान दे रहे हो तो आप बीमार हो जा रहे हो, ढंग से काम नहीं कर पा रहे, कभी सर्दी, कभी बुखार, कभी बीपी, कभी कुछ। तो आपका जब हेल्थ अच्छा नहीं रहता आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा बिजनेस पे, मन नहीं लग रहा काम करने को, ठीक है? ये आपका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है। बात समझ में? कुछ फैमिली इशू आ जा रहा है, कुछ आ रहा, तो मतलब आपका जो है ये डिस्ट्रक्शन है हेल्थ। तो फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए? हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको बिजनेस में आगे ग्रोथ करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको फिट एंड फाइन रहना चाहिए। दूसरा आपको वेल्थ का मतलब क्या आता है? धन। आपको जो भी काम कर रहे हो पैसे के लिए करना चाहिए। अब जो भी आपका डेली का रूटीन है, आपका डेली रूटीन में हाउ टू अर्न द बॉडी, हाउ टू लर्न, हाउ टू अर्न। अब जितना आप सीखते हो उतना ही कमाते हो, ठीक है? मोर लर्निंग मोर अर्निंग। अब जितना सीखोगे उतना ही कमाओगे। तो क्या सीखना चाहिए कि हमको पैसा मिले? हम अपना समय को 2 ही जगह स्पेंड करना चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए ये 5th पॉइंट था। अब 6th पॉइंट पर आ जाओ। टाइम स्पेंड, ठीक है ना? 6th पॉइंट क्या है कि टाइम स्पेंड। अब आपका समय कहाँ पर स्पेंड कर रहे हो? आप कहाँ पर अपना समय को लगा रही हो कि आपका बिजनेस जो है ड्रॉप हो रहा, आपका इनकम कम हो रहा? सब आदमी का जो लाइफ स्टाइल पैसे से चलता है। कैसे चलता है? चाहे 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का बूढ़ा हो, उसका एक ही फोकस होना चाहिए, उसका वो एक ही काम होना चाहिए कि आपका समय जो है कहाँ पर लगा रहे हो। Where you spend your time। तो आपका समय कहाँ पर स्पेंड करना चाहिए वो बहुत मायने रखता है। तो हमारा जो समय 2 ही जगह पर स्पेंड करना चाहिए अपने लाइफ में।
और अपने बच्चों को भी यही बोलना चाहिए कि प्लीज स्पेंड योर टाइम अर्न द मनी एंड अर्न द हेल्थ। ठीक है ना, दो ही जगह पे बेटा ध्यान देना। एक जहां पर भी समय लगा रहे हो पैसे वाला समय होना चाहिए, इनकम वाला समय होना चाहिए, और कहीं पर भी तुम अपना समय लगा रहे हो तो वो हेल्थ वाइज होना चाहिए। या तो एक्सरसाइज में लगा दो, या जिम में लगा दो, या वॉकिंग में लगा दो। उसके बाद का जो भी समय है ना, तुम कहीं घूमने में फालतू नहीं लगाना, कहीं दोस्तों के पास बैठने में नहीं लगाना, कहीं कार्ड खेलने में नहीं लगाना, कहीं ड्रिंक करने में नहीं लगाना, कहीं पिक्चर हॉल में नहीं लगाना। तुम्हारा जो हर एक मोमेंट जो होता है ना सर, हमारा हर मोमेंट बोलता है तो इंजॉयफुल होना चाहिए। हम अपने हर एक मोमेंट को इंजॉय कर सकते हैं। जरूरत नहीं कि हम पिक्चर हॉल में ही जाके इंजॉय कर सकते हैं, हम अपने वर्क से इंजॉय कर सकते हैं। क्या आपको जब पैसे आता है, आप एक 5 लाख का ऑर्डर पकड़ते हो तो क्या आपको इंजॉय नहीं होता है? आप क्या 2 लाख का पैसे अर्निंग करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको क्या इंजॉयमेंट नहीं मिलता? क्या वो पिक्चर हॉल में ही जाके आपको इंजॉय मिलता है क्या? बस हो गया। तो हमारा जो समय होता है, हमारा जो वक्त जो होता है, कहाँ पर आप लगा रहे हो, आपका समय कहाँ पर डाल रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। आगे समझ में? तो हमारा जो वक्त जो है, हमारा बिजनेस को ड्रॉप करने में कामयाब हो रहा है, वो डिस्ट्रक्शन हमारा है। तो हमारा जो टाइम है ना, हमेशा पैसे कमाने में और हेल्थ को मेंटेन करने में लगाना चाहिए। बाकी दुनिया भाड़ में है, बाकी किसी का परवाह नहीं करना चाहिए। अर्न द मनी, अर्न द हेल्थ। हमारा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, इस पर समय दो। और पैसे को कैसे कमाना है, क्या करने से पैसे कमाएंगे। अब देखो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपका हेल्थ बन रहा, ओके, वॉकिंग कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, घर में झाड़ू मार रहे, पोछा मार रहे, हेल्थ बन रहा। उसके बाद आप क्या बैठ के टीवी देख रहे हो तो उससे पैसे नहीं आ रहा। आप बैठ के रील मोबाइल पर देख रहे हो तो पैसे नहीं आ रहा। बैठ के आप रील जो यूट्यूब पर कुछ देख रहे हो तो पैसे नहीं आ रहा। आप उस टाइम को किस तरह से आपका प्रोफेशनल क्या है, आप उस प्रोफेशनल को उस समय लगाओगे तो पैसे आएगा। तो आज देखिए, गुजराती इतने आगे क्यों है, मारवाड़ी इतने आगे क्यों है हमारे देश के, तो उनके बच्चों को यही दिया जाता है कि आप भैया पैसे कमाने का ही ट्रेनिंग लो, दूसरा दुनिया जाए भाड़ में, तुम खाली इतना ही सोचो कि पैसे को कैसे बनाना है, पैसे को कैसे कमाना है। आज हमारे देश में सबसे रिचेस्ट गुजराती ही लोग क्यों है? आपने कभी देखा है, कभी सोचा है कि आखिर गुजराती लोग, अदानी बोले तो गुजरात से, अंबानी बोले तो गुजरात से, टाटा रत्न बोले तो गुजरात से। क्या आंध्र प्रदेश का कोई बिहार का कोई क्यों नहीं पैसे वाला बन गया, चेन्नई का कोई पैसे वाला नहीं बन गया, महाराष्ट्र का कोई पैसे वाला क्यों नहीं बन गया? सब लोग जो है फिफ्थ पॉइंट पर जितने भी बैठे, गुजराती क्यों बैठे, राजस्थानी मारवाड़ी क्यों बैठे, क्योंकि उनका बचपन से लेकर के आज तक बड़े तक यही बोला जाता है कि तुम पैसे कमाओ, तुम्हारा समय जो है पैसे कमाने में जाना चाहिए। बात समझ गए? तो हम क्या करते हैं, हम पैसे ही नहीं कमाना चाहते हैं। आज हम मान लो 25,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमाने को सोचते ही नहीं है। सोचो, मांगो, जरूर मिलेगा। अच्छा, ये चीज जो बताओ कि जो आप मांगते हो वो मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। अब जो कुछ खाना चाहते हो तो जब बनाओगे नहीं तो खाओगे क्या? बोलो, बस हो जाओ। आप कुछ बनाना भी नहीं चाहते हो तो खाना चाहते हो यार। फ्री का कौन देगा डेली? कोई देता क्या फ्री का? तो जैसे कि आपको मैंने आज 6 पॉइंट बताया कि आपका जो है, आपका लाइफ आगे नहीं जा रही है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। अगर हमें 6 पॉइंट को अगर मजबूत कर लेते हैं तो हमारा आने वाला वक्त जो है हमारा होगा। हम भी एक अच्छे स्टेटस में जी लेंगे, हम अच्छा का स्टेटस मेंटेन करेंगे। तो हमको जो प्रोडक्ट, जो हमारा सेल्स का हम काम करने आए हैं, हमको सेल्स पर ध्यान देना चाहिए। हम कंपनी में काम करते हैं, कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। हमारा समय कहाँ पर गुजर रहा है वो ध्यान देना है। हमारा 1 मिनट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप सेकंड का ख्याल रखते हो तो मिनट अपने आप ख्याल रखेगा
और मिनट का ख्याल रखते हो तो घंटा भी अपने आप ख्याल रखता है, और घंटा का ख्याल रखते हो तो आपका दिन भी ख्याल रखेगा, और दिन का ख्याल रखते हो तो आपका वीकली आपको ख्याल रखेगा, और वीकली अगर आप ख्याल रखते हो तो आपका पूरा साल पूरा महीना अच्छा जाएगा। तो सेव द वाटर, सेव द टाइम, सेव द मनी। नमस्कार, धन्यवाद।